Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with your awesome. 8th क्लास, आपको पता है कि आपके ग्रामर स्किल्स के जो FA फर्स्ट का आपको सिलेबस दिया गया था उसमें ग्रामर स्किल्स के जो चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, वो वर्क करवा दिया गया है। वर्क जिसने नहीं किया है अभी भी, उनसे सबसे आज भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वर्क कर लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने कल रीडर स्टार्ट की थी। रीडर के अंदर आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट था। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट था ध्वनि, जो कि कल हम लोग कवर कर चुके हैं। मतलब कल हम लोग उसे पूरा कर चुके थे। कल हम लोगों ने इसे पूरा कर लिया था ना, पूरा कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर्स बाकी थे। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सब आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पे। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? ठीक है ना, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? बच्चों, आपके इस चैप्टर के अंदर इन क्वेश्चनों के आंसर दिए नहीं गए। इनके आंसर हमारे को चैप्टर को पढ़कर खुद बना करके लिखने हैं, है ना। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स तैयार करे हैं, तो आप सब लोग बच्चों वो पढ़ना और लिखना। देखिए, ये रहा। सारे बच्चे ध्यान देना। देखो इस पर, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। देखो बच्चों, कभी कभार होता है कि वीडियो साफ़ नहीं आ पाता है ना, कभी कभार वीडियो साफ़ नहीं हो पाता तो बच्चे क्या ढंग से लिख नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ये बोल भी रही हूँ, लेकिन लिखने के साथ साथ मैं बोल भी रही हूँ। तो आप लोग, हो सकता है कि जिन बच्चों को साफ़ नज़र नहीं आए वो लोग प्लीज़ मेरी वॉल्यूम पर ध्यान देना और वॉल्यूम के थ्रू आप लोग लिखने की कोशिश करना। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसमें आगे जीवन जीने की इच्छा है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि भाई उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसमें आगे जीवन जीने की इच्छा है। क्या लिखोगे? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसमें आगे जीवन जीने की इच्छा है। ठीक है, आगे हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? भाई, फूलों को अनंत मतलब अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? देखो ये रहा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि पुष्प से तंद्रालस लालसा खींचने की बात करता है, उनमें नव जीवन का अमृत सींचने की बात करता है, उनमें प्रत्युष मनोहर गीत गाने की बात अर्थात प्रयास करता है। समझ में आया? फिर से सुनो। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि पुष्प से तंद्रालस लालसा खींचने की बात करता है, उनमें नव जीवन का अमृत सींचने की बात करता है, उनमें प्रत्युष मनोहर गीत गाने की बात अर्थात प्रयास करता है। कर रहा है या करता है लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो आप लिखेंगे, देखो, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? देखो, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उनमें नव जीवन का अमृत सींचना चाहता है और आलस से वह तंद्रा को दरवाज़ा दिखाना चाहता है। क्या लिखाना चाहता है? दरवाज़ा दिखाना चाहता है। फिर से देखना आप लोग। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उनमें नव जीवन का अमृत सींचना चाहता है और आलस से वह तंद्रा को दरवाज़ा दिखाना चाहता है। समझ में आ गया बच्चों? ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो मैं एक बार आपको शॉर्ट भेज रही हूँ। ये एक बार आप लोग और अच्छी तरीके से देख लीजिए खुद से भी। फिर से देख लो। पहले का आंसर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसमें आगे जीवन जीने की इच्छा है। सेकंड क्वेश्चन, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि पुष्प से तंद्रालस लालसा खींचने की बात करता है, उनमें नव जीवन का अमृत सींचने की बात करता है, उनमें प्रत्युष मनोहर गीत गाने की बात अर्थात प्रयास कर रहा है।
कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उनमें नव जीवन का अमृत सींचना चाहता है और आलस्य व तंद्रा को दरवाज़ा दिखाना चाहता है। अब आप लोगों को सबको बता दिए। देखो मैंने आंसर, इस वीडियो को देखते रहना, वीडियो को देखोगे तो आपको सबको आंसर लिखना आ जाएगा। देखिए मैंने किस तरीके से किया है। देखो बच्चों, आपकी क्लास भी है, आपका चैप्टर भी डाला है, चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन देखिए किस तरह से उतारा है, आपकी कॉपी इसी तरह का होती है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है तो उसके नीचे देखिए आंसर लिखा है। बस यहाँ पे मैंने लाइन इसलिए नहीं खींची क्योंकि मेरे पास में ब्लैक पेन नहीं था। आप लोग इस तरह से लाइन भी खींचेंगे, है ना। क्वेश्चन पूरा होने के बाद लाइन खींचेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 डाला है। देखो कितनी सफाई से वर्क किया है ना, किया है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे गदर गसा नहीं किया है। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से आप लोगों को वर्क कर लेना है। कुछ अगर फिर भी मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता कि आपके मतलब समझ में नहीं आ पा रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं 8th क्लास। ठीक है, मैं दोबारा समझा दूँगी, कोई लोड नहीं, हम लोग दोबारा कर लेंगे, दोबारा आप लोगों को भेज दूँगी। लेकिन प्लीज़ कर लेना, ठीक है। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ओके, 8th क्लास आपका ये चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 2। ठीक, लेकिन वो तब पढ़ेंगे जब मेरे पास में कोई रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ भाई सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, 8th क्लास, बाय।